साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज, ये कॉलेज कोलकाता में है। यहाँ पर 25 जून को एक खौफनाक कांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल कॉलेज प्रीमाइसेस में ही एक कॉलेज का जो यूनियन रूम होता है, वहां पर एक लड़की को किडनैप किया गया था। वो लड़की छटपटा रही थी, अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे मौजूद जो लड़की को घर जाने से रोक रहे थे। इतना ही नहीं, लड़की के साथ वो जबरन बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है। उसे वहां पर प्रपोज किया जाता है। लड़की कहती है कि वो ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है, उसी से वो शादी करना चाहती है, लेकिन जो आरोपी होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो अपनी मंशा पूरी करता है। शाम के तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था। आरोपी जो है मनोजीत मिश्रा है। 31 साल की उम्र बताई जा रही है। ये उसी कॉलेज का यानी साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का एक्स स्टूडेंट और करंट में वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ साउथ उसी कॉलेज का वहां पे है, कार्यरत है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ यानी उस कॉलेज में बतौर स्टाफ के तौर पर मिश्रा जी काम किया करते थे। इसी दरमियान 25 तारीख को उनकी नज़र उस लड़की पर, क्योंकि लड़की उसी कॉलेज की थी और लगातार वो आना जाना उससे देखते थे, और 25 तारीख का वो दिन था। वो लड़की के पास जाते हैं। शाम के 7:30 बजे का वक्त होता है। दरअसल लड़की सुबह 12 बजे से ही वहां पर आई हुई थी। वो अपने एडमिशन के प्रोसेस में बिजी थी। इसी दरमियान वो यूनियन रूम हो, लाइब्रेरी हो, तमाम जगह जाती है और जब शाम का वक्त होता है तो अपने घर जाने के लिए निकलती है, क्योंकि कई बच्चे वहां पर जा चुके थे, शाम का वक्त था। तो ऐसे में जो मिश्रा है उसकी नजर पड़ती है उस लड़की पर। वो जाता है, लड़की को वहां कहता है कि मैं तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ। लड़की उसे मना करती है, कहती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लड़का अपनी गलत मंशा लेकर उस लड़की को उसी कॉलेज के एक रूम में कैद कर देता है। वहां पर 2 और लोग आ जाते हैं। ये आरोपी के दोस्त बताए जा रहे हैं। दूसरा नाम है जैब अहमद का, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। ये कॉलेज का स्टूडेंट है। तीसरा नाम है प्रमित मुखर्जी। वहां पर ही वो कॉलेज का स्टूडेंट है। 20 साल उम्र है, यानी 20 साल, 19 साल और 31 साल के ये तीनों ने मिलकर उस लड़की के साथ कॉलेज के प्रीमाइसेस में रूम बंद करके उसके साथ वहां पर गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। लड़की ने बकायदा ये एफआईआर कॉपी में सारी चीजें कही हैं, जिसके मुताबिक हम आपको पूरी वीडियो में ये बता रहे हैं कि आखिर कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उससे ही मिलता जुलता केस ये कोलकाता के लॉ कॉलेज से सामने आया है, जहां पर एक लड़की को, वो स्टूडेंट वहां की है और उसे टारगेट किया जाता है और कॉलेज के प्रीमाइसेस में ही उसके साथ दरिंदगी होती है। दरअसल 25 जून शाम के 7:30 बजे का वक्त होता है। लड़की बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी दरमियान जो मिश्रा होता है वो अदर जो गार्ड होते हैं और तमाम जो 2-3 लोग होते हैं उन्हें इशारा करता है और मेन गेट बंद करने को कहता है। इस पर लड़की जब निकलने की कोशिश करती है तो रोक टोक की जाती है, जिसके बाद वो वहां पर फंस जाती है। अब वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। इतने में मिश्रा जो है वो ओवर पावर कर देता है लड़की को और उस पर वो वहां पर हैवानियत करने की कोशिश करता है। लड़की भरसक कोशिश करती है कि किसी भी तरह से वो खुद को बचा पाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और एक एक कर इन तीनों ने उस लड़की के साथ वहां पर हैवानियत को अंजाम दिया। जिसके बाद लड़की पहुंचती है पुलिस स्टेशन में। कस्बा पुलिस स्टेशन है, जहां पर वो शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत में बकायदा तीनों का नाम बताती है कि ये तीनों ने मिलकर उसके साथ वहां पर दरिंदगी की है। और इसके बाद पुलिस मामला दर्ज करके फौरन मौका वारदात पर पहुंचती है। कॉलेज जो है वो रूम जो बताती है उसे सीज करती है और इसके साथ ही तमाम जो फॉरेंसिक एविडेंस होता है अपने साथ कलेक्ट करती है। दूसरी ओर लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है ताकि पता चल सके कि उसके साथ चीज़ें क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। अब दूसरा दिन आता है जब पुलिस जांच करते रहती है। इसी दरमियान पुलिस को खबर मिलती है और 2 आरोपी यानी मनोजीत और जैब, इन दोनों को पुलिस 26 तारीख यानी अगले ही दिन, ये तकरीबन जो गैंगरेप की वारदात है 25 जून को शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तहकीकात करती है और अगले ही दिन यानी 26 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार करती है, मिश्रा और जैब। इन दोनों की गिरफ्तारी होती है। इन दोनों का फोन लिया जाता है। अब जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस तरह से लड़की को 25 तारीख को वहां पर वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे पहले लड़की से कहा गया था कि अगर
तुमने किसी को ये खबर दी या किसी को इस बारे में बताया कि तुम्हारे साथ इस प्रीमाइसेस में क्या हुआ है, तो तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया जाएगा, यानी मर्डर का उसे थ्रेट किया गया था। इसके साथ ही इन्होंने जो वहां पर वारदात किया था यानी गैंग रेप किया था, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फोन में रख लिया था, ऐसे लड़की ने दावा किया है। अब पुलिस तहकीकात करती है। जैसे तैसे इन दोनों आरोपी को कोलकाता के कस्बा पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द से ही पकड़ती है और दोनों के पास से मोबाइल बरामद करती है, जिसमें तरह तरह के खुलासे होते हैं। दोनों का मोबाइल सीज कर लिया जाता है और अब तीसरे आरोपी यानी प्रमित मुखर्जी के लिए पुलिस तलाशी में ढूंढती है और आखिरकार उसे भी अगले दिन यानी 27 तारीख को रात के 9:30 बजे ही रात के 12:30 बजे पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। जिसके बाद अब तीनों आरोपी यानी लड़की ने जिस पर आरोप लगाए थे, इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके बाद इनका तीनों का फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है और जो एलिगेशंस लगाए हैं उसकी तहकीकात चल रही है। और बता दें कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस कांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद भी कोलकाता पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया और इस तरह से एक प्रीमाइसेस में, कॉलेज प्रीमाइसेस में अगर स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाते हैं तो कितना सुरक्षित है, चाहे वहाँ के स्टाफ की बात कर ले, चाहे मैनेजमेंट की बात कर ले, ये अपने आप में कानून पर और कॉलेज प्रशासन पर बड़ा सवाल उठाता है। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो मनोजीत मिश्रा है वो एक्स स्टूडेंट रहा है और 2 तो स्टूडेंट ही हैं, इसके साथ ही वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ रहा है, यानी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया वो खुद उस कॉलेज में स्टाफ रहा है और इस तरह से उसने इस कांड को अंजाम दिया। तीनों के मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, तीनों को कोर्ट में पेश भी किया गया है, जहां पर 1 जुलाई तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आखिर इस तरह से उन्होंने जो थ्रेट किया था और इस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, ये तमाम पहलू को जांच करेगी पुलिस। इन सबके मोबाइल भी अभी जब्त कर लिए गए हैं। फिलहाल ये केस में यही है कि तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं उसी इशारे में पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार उसके साथ उस कॉलेज के प्रीमाइसेस में हुआ क्या था। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीड़िता ने अपने साथ हुई आपबीती में क्या कुछ कहा है, वो आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल अगर कंप्लेंट कॉपी की बात करें तो विक्टिम ने ये कहा है कि आई डिनाइड एंड फॉट बैक बाय नॉट लेटिंग हिम डू एनीथिंग एंड पुशिंग हिम बैक, यानी उसने भरसक कोशिश की थी कि वो उस पर ज्यादती ना करे, उसे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन लड़का उस पर हावी हो चुका था, उसे ओवर पावर कर चुका था, जिसकी वजह से इस तरह से कांड को अंजाम दिया गया। लड़की का ये भी कहना था कि वो रोती रही और उसने मिन्नतें करती रही कि मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग नहीं रुके और इसके साथ ही उसने कहा कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगा और वो लोग इसी तरह से उसके साथ कांड करते गए। इतना ही नहीं, लड़की अगर विक्टिम की माने तो उनका कहना था कि आई हैड ए पैनिक अटैक एंड हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके साथ ही उसे पैनिक अटैक आ चुका था उस दरमियान, लेकिन फिर भी वो लोग किसी भी सूरत में सुनने को तैयार नहीं थे और वही करते गए। यहाँ तक कि उसने कहा कि मुझे, जब उन्होंने इस तरह से अपराध को अंजाम दे दिया था, इसके बाद लड़की ने कहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन किसी ने उसे वहाँ पर ले जाने में कोई मदद नहीं की। और इसके बाद वो लोग ने क्या किया था, द मेन गेट ऑफ द कॉलेज एंड गार्ड वॉज हेल्पलेस एंड डिड नॉट हेल्प, यहाँ तक कि गार्ड ने भी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूर था, हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि उसे रूम में लॉक कर दिया गया था। लड़की की माने तो उसका कहना है कि गार्ड रूम में वो लोग ने फोर्सफुली उसे ले जाकर कैद किया था, इसके बाद उसके साथ कपड़े वपड़े उतारे थे और इसके साथ इस तरह से कांड को अंजाम दिया गया था। और यहाँ तक कि कहा था कि ही विल किल माई फ्रेंड एंड विल अरेस्ट माई पेरेंट्स टू, अगर उसने किसी को भी इस चीज़ की भनक दी तो उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया जाएगा और उसके पेरेंट्स के साथ भी गलत चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से वो डर गई थी। और यहाँ तक कि दूसरी बात करें तो लड़की का ये भी कहना था कि उन्होंने इस पूरे कांड का वीडियो बनाया था और जिस तरह से उन्होंने रेप किया, ये पूरी सीन उन्होंने रिकॉर्ड की थी अपने फोन में। दे थ्रेटन मी टू शो दिस वीडियोस टू एवरीवन इफ आई डोंट कोऑपरेट, अगर, क्योंकि वो उस वक्त जो भी कांड कर रहे थे उसका पूरा उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और लड़की को लगातार ये कह रहे थे कि अगर किसी भी सूरत में तुमने हेल्प नहीं की, जो हम कर रहे हैं उसे करने नहीं दिया, तो ये वीडियो तुम्हारा पब्लिक कर दिया जाएगा, यानी वायरल कर दिया जाएगा, इस तरह से लड़की का कहना है।
बता दे जाते जाते कि लड़की का ये भी कहना है कि लड़की ने जब खुद भागने की कोशिश की, खुद को बचाने की कोशिश की, तो वहां पर जो स्टिक रखा था उससे उसे मारने की भी कोशिश की गई है। यानी आरजीकर में आपने देखा होगा कि किस तरह से लड़की के साथ ईयरबड जो होता है, नेकबैंड होता है ब्लूटूथ का, उससे उसके साथ कांड किया गया था, उसका रेप किया गया था। इसके बाद उसकी बॉडी को वहीं पर डंप कर दिया गया था। इसके कुछ ही महीने बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से कोलकाता के लॉ कॉलेज से ये खबर सामने आती है, जहां पर लड़की को 3 लोगों ने किडनैप किया, गिरफ्त में अपने कैद में रखा और इसके बाद गार्ड रूम में ले जाकर इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस कांड के बाद कोलकाता में ये पूरा केस को लेकर चर्चा सुर्खियों में है और लोग सड़कों पर उतरे हैं और जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।